Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं ये दावा करता हूँ धनंजय सिंह के यहाँ जो भी गया उसकी उन्होंने मदद की है। ये कि धनंजय सिंह जाति धर्म से ऊपर उठ कर राजनीति करते हैं। एक नाम सिंगल नाम है धनंजय सिंह का। भाजपा का नारा था 400 पार। अगर 400 जीत रहे तो धनंजय सिंह के नाम से घबराहट उनको क्यों हो रही थी? क्योंकि वो जान रहे थे कि धनंजय सिंह अगर बाहर रहेंगे तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। पूरा जौनपुर का ब्राह्मण जानता है कि धनंजय सिंह के साथ हम लोग रहेंगे, हमारा जो सुख दुख होगा मिलकर हम बांट लेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एसटीपी प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में जमानत दे दी है। हालांकि अभी भी उनकी सजा पर जो है वो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है उससे धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में जो बसपा प्रत्याशी हैं शीतला सिंह, उनकी पत्नी, वो यहाँ से चुनाव कंटेस्ट करें। हमारे साथ कुछ बसपा के समर्थक मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे कि आखिर धनंजय सिंह के आने के बाद से चुनाव में कितना कुछ बदलाव होगा, क्या धनंजय सिंह जौनपुर के चुनाव में एक एक्स फैक्टर साबित होंगे और क्या उनकी रिहाई की संभावना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत अवधेश चंद भारद्वाज है। महंत अवधेश जी, किस तरह से चुनावी समीकरण को देख रहे हैं? धनंजय सिंह अगर छूट के बाहर आ रहे हैं तो कितना प्रभाव डाल सकते हैं जौनपुर के लोकसभा चुनाव में? बहुत प्रभाव होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से धनंजय सिंह सांसद रह चुके हैं, विधायक रहे हैं। उन्होंने समता समानता के साथ सभी जात धर्म मजहब के लोगों की एकदम बिना भेदभाव के मदद की है। तो एक बार जब वो समाज के आईने में समाज के समक्ष जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को वो याद आएगा कभी धनंजय सिंह। दूसरी बात है, श्री कलाजी चुनाव लड़ रही उनकी पत्नी, वो जनपद की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष है। उनकी कार्यशैली हर गांव में, कस्बे में, नगर में जहां लोग गए, चाहे वो लाइट हो चाहे सड़क हो, बिना भेदभाव के जो भी धनंजय सिंह के यहाँ पहुंचा उसकी उन्होंने मदद किया है। इस नाते उनके आने से मेरा चुनाव और बेहतर हो जाएगा। जीत का जो जादुई आंकड़ा है जौनपुर में, क्या धनंजय सिंह इतने बड़े सियासी चेहरे के रूप में उभर के आएंगे कि वो बसपा की नैया पार कर सकेंगे, शीतला सिंह को चुनाव जितवा सकेंगे? क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार हैं, दो, भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, महाराष्ट्र सरकार में गृहराज मंत्री रहे थे वो, और बाबू सिंह कुशवाहा भी कभी बसपा के जमाने में सेकंड मैन कहे जाते थे। तो क्या धनंजय सिंह इतने बड़े सियासी चेहरे साबित होंगे जौनपुर में? देखिए, धनंजय सिंह जौनपुर की मिट्टी में पैदा हुए, जन्मे, बड़े हुए, यही शिक्षा ली और यही समाज सेवा में संलिप्त रहे हैं। बात रही कृपा शंकर जी की, वो जरूर जौनपुर की धरती पर जन्मे हैं, लेकिन दूर दूर तक उनका कोई वास्ता जौनपुर के लोगों से नहीं रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा बहुत लंबे घोटालेबाज, बहुजन समाज पार्टी से बहन जी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, सिर्फ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण। ऐसी स्थिति में धनंजय सिंह, मैं तो एक बात आपकी मीडिया के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं, कोई व्यक्ति जनपद का ये मुझे बताए कि मैं धनंजय सिंह के पास गया, चाहे वो जिस जात धर्म मजहब का हो, और धनंजय सिंह ने मेरी मदद नहीं की, तो मैं उस व्यक्ति की बात मानने को लिए तैयार हूँ। अन्यथा मैं ये दावा करता हूँ धनंजय सिंह के यहाँ जो भी गया उसकी उन्होंने मदद की है। चाहे वो दुख रहा, चाहे वो सुख रहा, चाहे शादी रहा, चाहे विवाह रहा, चाहे किसी का त्रयोदशा संस्कार रहा, हमेशा तो वो गए हैं बिना भेदभाव के। अवधेश जी का दावा है कि एक बड़ा सियासी चेहरा है धनंजय। क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम जी, कितना उत्साह है? जिस तरीके से खबरें आई कि हाई कोर्ट ने राहत दी है पूर्व सांसद को, तो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? कितना उत्साह है बसपा में और उनके समर्थकों में इस चीज़ को लेकर? प्रत्याशी जो हमारी श्री कला धनंजय सिंह, वो खुद एक अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में। और रही बात धनंजय सिंह की, धनंजय सिंह 2009 में बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक बहुत विशाल रूप उनका सामने आएगा जो लोगों को आस थी। उस समय भी चुनाव वो लड़ नहीं पाए थे जेल में रहने के कारण, लेकिन पुनः उनकी पत्नी को बहन जी ने आशीर्वाद दे के भेजा है। एक बड़ी जीत की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। कैसे लड़ाई देख रहे हैं जौनपुर की? जब धनंजय सिंह छूट करके आएंगे तो क्या आपको लगता है और मजबूती मिलेगी बसपा को यहाँ से, या किस तरह से चुनाव करवट लेगा? फिर जाहिर सी बात है कि बहुत
बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, इसलिए कि धनंजय सिंह खुद सारे लोगों के संपर्क में हैं। जी सलीम जी, एक और सवाल है। देखा जा रहा है आमतौर पर जो माइनॉरिटीज़ के वोटर हैं वो पूरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इंडिया अलायंस के साथ हैं, इंडिया अलायंस के पक्ष में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो क्या वही बयार आपको जौनपुर में भी देखने को मिलेगी कि क्या माइनॉरिटीज़ के वोट में भी सेंधमारी होगी? माइनॉरिटी के वोट में तो जाहिर सी सेंधमारी होगी। मैं खुद इस विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ अभी चुनाव में, हाल चुनाव में, तो बहुत बड़ी सेंधमारी नहीं, समझिए कि 80% लोग धनंजय सिंह के साथ हैं। धनंजय सिंह का आचरण और धनंजय सिंह का काम करने का एक तरीका और इंसाफ करने का तरीका सारे लोगों से भिन्न है, इसलिए कि धनंजय सिंह जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करते हैं। एक नाम, सिंगल नाम है धनंजय सिंह का। सलीम का कहना है कि धनंजय सिंह जात धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। अवधेश जी से एक सवाल और लेंगे। इंसाफ की बात कर रहे हैं तो आरोप भी लग रहा है धनंजय सिंह पर बाहुबली होने का, माफिया होने का। अभी गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह का बयान आया है, जिस कड़ी से जोड़ा गया है, जिस तरीके से जोड़ा गया है उनको अपराध के क्षेत्र से, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूप जंगलों की छानी, जिस पर ने सर्वस्व लुटाकर भामा शाह बना दानी, मिटा न पाई जिसकी हस्ती तैमूरी तलवार जिसे, ये हमारा सृजनात्मक देश है। सम्मान और स्वाभिमान के लिए कटिबद्ध रहना, किसी असहाय पीड़ित के साथ खड़ा हो जाना, अगर बाहुबली की परिभाषा में आता है तो आप उसे माने। और बात रही उनके विषय में, लोग बयान दे रहे हैं कि वो बहुत बड़े डॉन है, माफिया है, तो मैं ये कहता हूं कि धनंजय सिंह ने हमेशा समता, समानता और बंधुत्व के साथ समाज में कार्य किया है। उन्होंने समाज को तोड़ने का काम नहीं किया, धार्मिक उन्माद कभी नहीं पैदा किया है, जातीय विद्वेष नहीं पैदा किया है। जो उनके पास गया उसे अपना मानते हुए उन्होंने मदद किया है। और दूसरी बात रही, बयान देने वाले लोग कौन हैं, बयान कौन दे रहे हैं? अरे बयान कोई दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जौनपुर की जनता, जौनपुर लोकसभा की जनता मन बना चुकी है सर्व समाज के। देखिए मेरे बगल सलीम भाई हैं, ये देखिए आदर्श गौतम जी हैं, मैं स्वयं ब्राह्मण समाज से आता हूं और तमाम ऐसे भाई सर्व समाज के भाई उनके साथ हैं। और निश्चित रूप से धनंजय सिंह, पत्नी श्रीकला जी अपने मृदुभाषी स्वभाव, सहृदयता का भंडार, कोमलता का आगार, पवित्रता का आगार, ऐसी हमारे जनपद की प्रथम नागरिक श्रीकला जी सांसद होगी और जौनपुर से सबसे उच्च सदन में जाने का कार्य करेंगी और हम लोगों के विकास की नई धारा बहेगी। इन्हीं चंद्र अवधेश जी ने जो कहा वो बसपा का भी नारा रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आदर्श नाम है जैसा अवधेश ने बताया। जी जी। कैसे देख रहे हो आदर्श इस चुनाव को? धनंजय सिंह बाहर आएंगे जेल से तो क्या चुनावी समीकरण बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अगर भाजपा का नारा था 400 पार, अगर 400 जीत रहे तो धनंजय सिंह के नाम से घबराहट उनको क्यों हो रही थी? क्योंकि वो जान रहे थे कि धनंजय सिंह अगर बाहर रहेंगे तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। क्योंकि जो भाजपा के कृपा शंकर सिंह है 1000 करोड़ घोटाला किए हैं, यहाँ की जौनपुर जनता पढ़ी लिखी है, और उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा है, 5000 करोड़ घोटाला किए हैं। यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि वो जानती है श्रीकला सिंह रेड्डी जी हैं वो बहुत पढ़ी लिखी है। हमने उनका भाषण भी देखा है कि इंग्लिश में उनका भाषण था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जौनपुर की जनता को बता रही हैं। क्योंकि ये जो चुनाव है पूरी तरह से धनंजय सिंह के पक्ष में जा रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ मुस्लिम जितने भी मतदाता हैं वो पहले से। धनंजय सिंह 2014 के बाद से कोई एक चुनाव जीत नहीं पाए। मल्ली विधानसभा में लगातार लड़ते रहे लेकिन हार का सामना करना पड़ा है उनको। मल्ली विधानसभा आप देख लीजिए, 25 मई को 1,20,000 वोट से शुरुआत होगी, 1,20,000 वोट से शुरुआत हुई। क्योंकि वो निर्दल जब भी लड़े हैं 80,000 वोट पाए तो बसपा वहाँ 25,000 वोट पाई थी। क्योंकि बसपा जब वोटर उसके साथ जुड़ेगा तो और भी मजबूती मिलेगी। यही नहीं, आप चाहे शाहगंज में जाइए, शाहगंज में भी 1 लाख मिलेगा वोट, सदर में आइए, सदर में भी 1 लाख वोट मिलेगा। आप बदलापुर में जाएंगे, वहाँ ब्राह्मण भी मूड बना लिए हैं पहले से कि हम धनंजय सिंह को ही जिताएंगे। क्योंकि उन्होंने जब 2009 में वो सांसद थे, किसी एक ब्राह्मण के पास बहुत बीमारी हो गई थी तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से राहत कोष से उन्होंने करीब 50-60 लाख का फंड लेकर उस ब्राह्मण परिवार की मदद किया था। पूरा जौनपुर का ब्राह्मण जानता है कि धनंजय सिंह के साथ हम लोग रहेंगे तो हमारा जो सुख दुख होगा मिलकर हम बांट लेंगे।
इनके समर्थक जो हैं वो बड़े उत्साह के साथ जो भी उनके काम है वो गिनवाते रहते हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान, कैसे देख रहे हैं धनंजय सिंह कितने बड़े फैक्टर हो सकते हैं जौनपुर लोकसभा चुनाव में? जेल से छूट करके आएंगे तो क्या धनंजय सिंह चुनावी फिजा को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, इसमें कुछ सोचने की कुछ कहने की बात नहीं है। धनंजय सिंह इसके पहले भी सारा काम किए हैं, अब भी करेंगे और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। इमरान, ये बताइए, बाबू सिंह कुशवाहा बड़े ओहदे के नेता हैं, कृपा शंकर सिंह भी बड़े ओहदे के नेता हैं, श्रीकला पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव है बड़े मैनेजमेंट का खेल है कहा जाता है, तो कैसे वो जो जीत का जादुई आंकड़ा है वो बसपा के सहारे कैसे पार लगाएंगे? होगा, हम सब मिल के साथ हैं, साथ में हम साथ देंगे, सब होगा, अच्छा होगा, वो जीतेंगी भी और फुल बहुमत से जीतेंगी। इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक हैं, होगा काम उनका, वो जीतेंगे। इमरान, दो चेहरों की बात होती है धनंजय सिंह के, कहते हैं कि गरीबों की मदद करते हैं, मसीहा हैं, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि अपराध की दुनिया में भी उनका नाम सामने आता है, बाहुबली जैसी छवि है, टैगलाइन है उनके साथ जुड़ी हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अपने अपना नज़रिया है, ये अपना अपना नज़रिया है। कोई बाहुबली कहता है, कोई अच्छा कहता है, लेकिन हम लोग के लिए वो अच्छे हैं। हम लोग के लिए बाहुबली नहीं, वो जिनके लिए होंगे उनके लिए होंगे, हम लोग के लिए सबके लिए अच्छे हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं वो। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू, कैसे देख रहे हो इस चुनाव को जौनपुर के? ये चुनाव अच्छा है, चुनाव अच्छा है, बहुजन समाज जीतेगी यहाँ से संसदीय, और धनंजय सिंह अच्छे आदमी हैं। धनंजय सिंह जेल से छूट के आएंगे तो किस तरह का माहौल रहेगा? क्या तैयारियां हैं बसपा के समर्थकों की, उनके समर्थकों की क्या तैयारियां हैं धनंजय सिंह? जी, धनंजय सिंह चुनाव के बाहर आ जाएंगे जेल से चुनाव से पहले, तो चुनाव वैसे भी जीते हैं और काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीत जाएंगे, 1,00,000-1,50,000 वोटों से जीत जाएंगे। उनकी छवि अच्छी है, जौनपुर में सब उनको जानता है, अच्छे आदमी है। तो ये थे हमारे साथ कुछ उनके समर्थक। हालांकि जो खबर आ रही है धनंजय सिंह को रिहाई की लेकर के वो ये है कि धनंजय सिंह लगभग बुधवार तक बरेली की जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में धनंजय सिंह के बाहर आने के बाद जौनपुर का जो चुनाव है वो किस करवट बैठेगा ये तो 25 मई को मतदान के बाद ही तय होगा, और 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वो ये तय करेंगे कि धनंजय सिंह जौनपुर में कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे। आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर।